हेलो दोस्तों, आप सभी को अर्जुन अकेडमी की तरफ से मेरा नमस्कार है। और बताएं, पढ़ाई कैसी चल रही है? बाकी लोगों का रिस्पांस, जो हमारी कोचिंग में पढ़े हैं उनका तो रिस्पांस आ ही नहीं रहा है। हम्म? क्या भाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर लेक्चर नहीं अच्छा है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम लोग उस पर इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं अपना रिप्लाई। और अगर कमेंट करने में सबको प्रॉब्लम हो रही है तो यार क्या पढ़ाई करते होगे तुम लोग? बाकी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम अपनी तरफ से इम्प्रूव करेंगे जितना कर सकते हैं, है ना। और उस दिन हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बात करी थी, तो आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक और लेक्चर लेके आया हूँ मैं। पहले दिन शायद मैंने टाइम कांस्टेंट की बात करी थी। मैंने आपसे बताया था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फार्मूला सभी को आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, मैंने बोला था कि दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अगर मैंने बात करी थी सबसे पहले लेक्चर में कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या रिजल्ट बन के आता है। ठीक है, और आज मैं बात करूंगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी अगर हमारी दूरी नियत है, तो उसके लिए हमें क्या चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। आप हेडिंग डाल लेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं कि यदि दूरी नियत है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यदि दूरी नियत है। इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि हम मान लेते हैं कि एक शहर ए है और ये कोई एक शहर बी है। ठीक है, एक कोई पर्सन है जो यहाँ से शहर ए से शहर बी गया और S1 स्पीड से गया और उसको T1 टाइम। एक दूसरा बंदा है वो इसी ए शहर से बी शहर गया और S2 स्पीड से गया और उसको T2 टाइम। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की, भाई शहर ए से शहर बी ही गए हैं दोनों। एक बात आपको समझनी होगी कि दूरी यहाँ पे कैसी कांस्टेंट है, यानी कि दूरी नियत है। तो अगर मैं ए पर्सन इसकी बात करूँ कि इसने कितनी दूरी चली, तो आप बताएंगे कि देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी है, S1, और टाइम इसने कितना लिया है, T1। अगर मैं दूसरे पर्सन की बात करूँ तो वो S2 स्पीड से गया है और उसने T2 टाइम लिया है। तो एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ से कि S1 अपॉन S2, ये S2 इधर आ जाएगा, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। बात समझ में आई? यानी कि अगर हमारी दूरी नियत है, यानी कि अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा, यानी कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। इस बात को आप ओरली अपनी बुक में लिख भी सकते हो कि भाई यदि दूरी नियत है, यानी कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, उस केस में दूरी चाल का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का कैसा होगा, उल्टा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको सेट करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि चलो कुछ भी ले लेते हैं यार, शहर ए से शहर बी है ये, जिसकी दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर। ठीक है, एक कोई बंदा शहर ए से शहर बी जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक कोई दूसरा बंदा है जो शहर ए से शहर बी ही जाता है, 20 मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, शहर ए से शहर बी है 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। एक कोई फर्स्ट पर्सन गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा बंदा गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं अगर कहूँ पहले पर्सन और दूसरे पर्सन की जो स्पीड है उसका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि S1 रेशियो S2 जो निकल के आएगा, पहले की स्पीड है 50 तो दूसरे की है 20। रेशियो सिंप्लीफाई करोगे आप, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका जो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 5:2। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहला बंदा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 500 किलोमीटर जाएगा, तो कितने घंटे लेगा, आप बोलोगे 10 घंटे लेगा। सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर तो 10 घंटे में कितना, 500। अगर मैं दूसरे की बात करूं कि दूसरा बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 500 किलोमीटर जाएगा, तो कितनी स्पीड चलेगा, कितना टाइम लेगा, तो 25 घंटे टाइम लेगा। ठीक है ना, 25 गुना 50, तभी तो 500 किलोमीटर चलेगा। तो अगर मैं टाइम की बात करूं कि भाई टाइम का इनका रेशियो क्या होगा, तो पहले को कितने घंटे लग रहे हैं, आप बोलोगे 10 घंटे लग रहे हैं, दूसरे को कितने लग रहे हैं, 25 घंटे लग रहे हैं। तो ये रेशियो भी सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो आपने क्या देखा कि जो रिजल्ट हम ऊपर बात कर रहे थे कि स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा होता है, वो हमने नीचे एक
एग्जांपल की सहायता से प्रूव करके आपको दिखा दिया। यानी अगर स्पीड 5:2 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 2:5 होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन की हमने बात करी थी जहां पर टाइम कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्टेंस कांस्टेंट के केस में स्पीड का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का कैसा होता है, उल्टा होता है। या मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। लेकिन आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि R(1/2)T2/T1, यानी स्पीड का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक है, और एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात, मैं एक चीज मैंने पहले बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जनरली बात है सबको पता होगी। यानी अगर मैं बोलूं किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था। लेकिन एक चीज, छोटी सी बात है, मैं एक चीज ये समझाना चाहूंगा आपको कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में जो रेशियो होता है, मतलब किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में जो रेशियो होता है वो 18/5 का होता है। कहने का मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड 18 है तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 5 होगी। इस चीज को हम अपने तरीके से समझते हैं। अगर मैं इसका दोगुना कर दूं 36, तो नीचे भी दोगुना हो जाएगा कितना, 10। अगर मैं 18 का 3 गुना कर दूं 54, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर 18 का मैं 4 गुना कर दूं तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर 18 का मैं 5 गुना कर दूं तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये छोटे छोटे रेशियो हैं जो अक्सर कर पूछे जाते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड 18 है तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 5 होगी। अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में 36 है तो मीटर पर सेकंड में 10 होगी। अगर 54 है तो 15, 72 है तो 20, 90 है तो 25। कहने का मतलब जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे तो उस टाइम अगर ये रेशियो आपको चेंज करना पड़ेगा तो 20 से 25 सेकंड लगेगा। अगर आपको ये रेशियो याद है 18, 5, 36, 10, 54, 15, 72, 20, 90, 25, तो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में 10 है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में वो स्पीड कितनी होगी, 36 होगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का कैसा होता है, जस्ट उल्टा होता है। आइए सवाल पे बात करते हैं। चलिए, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में कितनी होनी चाहिए। ये मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, प्री में नहीं, मेंस में। आप समझ सकते हो कि इतना छोटा सा क्वेश्चन मेंस में आया था। ठीक है, पहले तो एक बार मैं आपको करके बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके। कह रहा है कि एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 25 घंटे में, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में। तो एक बात आपको समझनी होगी कि इसने क्या पूछी है, स्पीड पूछी है। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, 900। ठीक है, और कितने घंटे में तय करी है, 25 घंटे में तय करी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 25 से 75 और 25 छठा 150, तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी वो 36 किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, लेकिन जो आपके ऑप्शन थे उसको जो स्पीड चाहिए थी वो मीटर पर सेकंड में चाहिए थी। अब आप इसको 36 को किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से क्या करोगे, आप जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट थी, जिससे जो कन्वर्ट करने वाली यूनिट मैंने बताई थी, उससे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको मेरी बात याद होगी कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में 18 है तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 5 होगी। अगर किलोमीटर पर आवर में 36 है तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 10 होगी। तो किलोमीटर पर आवर में कितनी है, 36, तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 10 होगी। इस क्वेश्चन को आपको माइंड में कैलकुलेशन करना था। बात समझनी थी कि 25 घंटे में अगर वो 900 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 25 से 75, 25 छक्का 150, यानी 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। और अगर किलोमीटर पर आवर में 36 है तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 10 होगी। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको किलोमीटर पर आवर और उसका मीटर पर सेकंड का रेशियो समझाया है कि 18, 5, 36, 10, 54, 15, ठीक है, 72, 20, 90, 25। तो इस हिसाब से हमको इस चीज को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ये मेंस 2017 रिसेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे CQ 2018 में आया है। कह रहा है कि
यात्रा का एक भाग 30 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर और शेष भाग 15 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन सीक्यू 2018 में पूछा गया रिसेंटली। आप देखिए डाटा थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव दिया हुआ है कि 30 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर और 15 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन में 31.5 था, ठीक है, मैं करेक्शन कर देता हूँ। 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर और शेष भाग 15 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करोगे। अब आप देखोगे डिस्टेंस निकालनी है, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप इसका मल्टीप्लाई कराने बैठोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और ऑप्शन पे नजर डालोगे तो बहुत दूर दूर ऑप्शन दिए हैं, एक 45 है, एक 38 है, एक 62 है, एक 54 है। तो ऑप्शन आपके बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए। तो मैं यार एक बात सोच सकता हूँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो एक बात ऐसे समझो यार, 31.5 को थोड़ी देर से दिमाग में हटा दो, मैं इसको कंप्लीट 30 मिनट मान के चलता हूँ। मैं इसको कंप्लीट 30 मिनट में मान के चलता हूँ कि अगर कोई बंदा 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट में 40 किलोमीटर से थोड़ा सा तो ज्यादा जाएगा। बात समझे, 40 प्लस लिखा है मैंने, यानी 30 मिनट में मैं इस डाटा को 31.5 मिनट ना लेके 30 मिनट लेके चला हूँ कि 30 मिनट में वो 40 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। ठीक है भाई, 31.5 अगर हम लेंगे तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको मैं 30 मिनट मान लेता हूँ कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगा। 40 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि 15 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, 15 मिनट में कितना जाता है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो यार 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/4। अगर 1 घंटा का 1 घंटे के 4 पार्ट करोगे तो ये 1/4 पार्ट तो होगा, तो ये 1/4 पार्ट में कितना जा रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये 75 ना मान के मैं इसको कंप्लीट 76 अगर मान लूँ, और 76 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 9 4, 4 × 9 36, यानी मैं बात कह सकता हूँ कि 15 मिनट में ये कितने जा रहा होगा, 19 किलोमीटर जा रहा होगा। मैं इसको 75 नहीं ले रहा हूँ यार, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 76 मान लेता हूँ अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो अगर कोई बंदा 1 घंटे में 76 किलोमीटर जा रहा है तो 15 मिनट में कितना जाएगा, उसका भी तो 1/4 कर देंगे, तो 15 मिनट में कितना जाएगा, 19 किलोमीटर जाएगा। तो टोटल कितना जाएगा, 62 किलोमीटर से तो ये ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि ये 40 प्लस जा रहा है, ये 19 जा रहा है, तो 59 से तो ज्यादा ही जाएगा। और आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 59 से ज्यादा है, कौन सा, 62। ठीक है, बात समझ में आई। यानी क्वेश्चन को यार जरूरी नहीं है कि हम सारी कैलकुलेशन करके ही क्वेश्चन को लगाएं, हम क्वेश्चन को उसकी भाषा में बदलाव करके भी समझ सकते हैं। जैसे उसने कहा कि 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर, मैंने कहा यार एक काम करते हैं भाई, 31.5 को 30 मिनट मान लेते हैं, 1 घंटे में 80 तो आधे घंटे में तो 40 किलोमीटर जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस ये वाली तय करेगा वो 40 प्लस तय करेगा, यानी यहाँ पे वो 40 किलोमीटर से ज्यादा ही चलेगा। यहाँ कह रहा है कि 15 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर जाता है। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे, और कितना जाता है, स्पीड क्या है उसकी, 75 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में अगर 75 जा रहा है तो मैं उसको 1 घंटे में 76 मान लेता हूँ, कंप्लीट 76, क्योंकि 76 के 4 पार्ट 19 करने में मैं हमको इजी लगेंगे। तो 40 + 19 कितना, 59, यानी जो भी दूरी वो चलेगा वो 62 से तो ज्यादा ही चलेगा, और हमारा एक ही ऑप्शन 59 से ज्यादा था, 62 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से कुल यात्रा का, 7/20 बस से कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से, और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7/20 किससे, बस से। यार इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मेरा दिमाग जाएगा अगर मैं सॉल्व करूंगा कि ये 26 सही 2/3% की बात करूंगा कि 26 सही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में बदल सकूं। तो मैं यहाँ पे पूरा लॉजिक तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है। 26 सही 2/3%, क्या एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 10% प्लस 16 सही 2/3%। इसको मैं ब्रेक करके 10% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो
सीधे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एलसीएम लेंगे 30 और 10 3 30 6 पंचे 30 8/30 आएगा। 8/30 को सिंप्लीफाई करोगे तो 4/15 आएगा। अब मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 किससे, ट्रेन से, और 7/20 किससे, बस से, और कुल यात्रा का 26 सही 2/3% किससे तय करता है, कार से। 26 सही 2/3% का मतलब 4/15 किससे तय करता है, कार से तय करता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, डिस्टेंस जो तय की जा रही है वो फ्रैक्शन में तय की जा रही है, तो जो नंबर हर में लिखे हों आप उनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले उनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 18 20 15 का एलसीएम कितना आएगा, 180। अब जो एलसीएम आएगा उसी को आप टोटल डिस्टेंस मान के चलिए। देखिए कितना इजी हो जाएगा। अगर मैं टोटल दूरी को 180 यूनिट मान लेता हूँ, बात समझिएगा मेरी, अगर मैं टोटल दूरी को 180 यूनिट मान लेता हूँ कि कंप्लीट उसने जो डिस्टेंस तय करनी थी वो 180 यूनिट थी, तो कह रहा कि 5/18 उसने किससे तय करी, ट्रेन से। तो 5/18 निकालोगे 180 का, तो 5/18 इसका जब 180 का करो तो 18 दाम 180 और 10 बचे 50, यानी 50 यूनिट वो किससे जाएगा, ट्रेन से जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 7/20 किससे जा रहा है, वो बस से जा रहा है। तो जब 7/20 निकालोगे 180 का, तो 20 9 180 और 9 7 63 यूनिट वो किससे जाएगा, बस से जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि और कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से। 26 सही 2/3 का मतलब 4/15। अब जब आप इसका 4/3 निकालोगे तो 15 का नंबर 15 और 3 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा, 15 का नंबर 13 चक्कू 52 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 180 का 4/15 निकाल देते हैं, 15 का नंबर 15 और 15 दूनी 30, सॉरी 45 होगा, यानी 48 जो जाता है वो किससे जाता है, कार से जाता है। 48 यूनिट वो डिस्टेंस किससे जाता है, कार से जाता है। यानी इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेन से, बस से और कार से चली है। बात समझ रहे हो। 50 यूनिट किससे गया, ट्रेन से, 63 यूनिट किससे गया, बस से, और 48 यूनिट किससे गया, कार से। तो यार कितनी यूनिट वो अब तक चल चुका है। अब आप इसको ऐसे मत जोड़ो कि 63 48, इसको 50 लो और इसको भी कंप्लीट 50 लो। 50 50 कितना हो जाएगा, 100 हो गया। और ये कितना है, 63, कितना हो गया टोटल 163। लेकिन आपने यहाँ पे 2 ज्यादा लिया था, तो 2 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 161। यानी वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चल चुका है वो 161 यूनिट चल चुका है। और टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, 180। तो बची कितनी आपकी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच रही है आपकी, 19 यूनिट। 19 यूनिट वो कैसे चल रहा है, आपके हिसाब से 19 यूनिट पैदल चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1330 मीटर दूरी बच रही है, और मेरे हिसाब से कितनी, 19। तो 19 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1330। 19 की जो वैल्यू होगी वो 1330 के बराबर होगी। 19 यूनिट बराबर 1330। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 19 7 133। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70 यूनिट आ गई। 1 यूनिट आपका किसके बराबर आ गया, 70 यूनिट आ गया। और आपकी टोटल डिस्टेंस है कितनी, 180 यूनिट। तो आपको अगर 180 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी तो 70 × 180 यानी 18 7 कितना होता है, 7 और 56 के 6 और 7 के 4 5 12, 12,600 मीटर। यानी वो मीटर में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 12,600 मीटर। लेकिन आपके जो सारे ऑप्शन थे वो किलोमीटर में थे, तो कोई दिक्कत नहीं। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.6 किलोमीटर। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं था, आपको बस प्रॉब्लम कहाँ पे हुई होगी, थोड़ी सी 26 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। और इसको भी आपको दिमाग में कन्वर्ट करना है कि 10% प्लस 16 सही 2/3%। 10% का मतलब कितना, 1/10। 16 सही 2/3%, 1/6। 1/10, 1/6 का एलसीएम कितना, 30। उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल जाएगा, 4/15। यार हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना कि जो वैल्यू इनके हर में दी हो उसी का एलसीएम आपकी टोटल डिस्टेंस होगी। देखना, आपने देखा जब मैंने इसको टोटल डिस्टेंस मान लिया तो सवाल बिना किसी पॉइंट में आए हुए बड़े आराम से सॉल्व होता चला गया। तो आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताओ। ये क्वेश्चन CHSL 2018 में आया था SSC में, और ये क्वेश्चन CHSL की लगभग हर शिफ्ट में था। किसी में अंतर पूछा था तो किसी में जोड़ पूछ लिया था। तो इस टाइप से करके ये क्वेश्चन CHSL की हर शिफ्ट में था। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था यार, बात को समझिए। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की
गति के जो बीच का अनुपात है, यानी मैं S1 रेशियो S2 मान लेता हूँ कि जो स्पीड का रेशियो है वो कितना दिया है, 2:5 दिया है। यानी पहले की रेलगाड़ी की स्पीड अगर 2 यूनिट है तो दूसरे की कितनी है, 5 यूनिट है। लेकिन कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो यार यहाँ से बड़े आराम से पहली रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी। अगर मैं बात करूँ कि पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। दूरी कितनी चल रही है, 350, और समय कितना है, 5 घंटे। तो चाल निकल के कितनी आएगी, 5 सत्ते 35, यानी 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। हमारे क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से कितनी है, 2 यूनिट, और एक्चुअल में स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 70 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 35 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगी। अच्छा, उसने पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताओ। पहली रेलगाड़ी की गति 2 यूनिट है, दूसरे की 5 यूनिट है, तो अंतर कितना है, 3। और आपको पता है 1 की वैल्यू अगर 35 के बराबर है तो 3 की वैल्यू 35 इंटू 3 यानी कितने के बराबर होगी, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 9 = 10। यानी दोनों रेलगाड़ियों की गति के बीच अंतर कितना होगा, 105 का। आपका ये वाला ऑप्शन सही था। और मेरे हिसाब से इस सवाल में कोई दम नहीं था। इस सवाल को अगर आप पेपर में करने बैठोगे तो आपको ओरली करना है। कैसे, 5 घंटे में 350 किलोमीटर जा रही है, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्वेश्चन में कितनी दी है, 2 यूनिट की वैल्यू 70 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35। और उसने पूछा क्या, दोनों रेलगाड़ियों की चालों में अंतर, तो अंतर कितना है, 3 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो सबसे जो पहला मुद्दा यह है कि गंतव्य स्थान की वो बात कर रहा है। गंतव्य स्थान का मतलब क्या, कि इसमें जो आपकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड बढ़ाने से पहले वो जितनी दूरी तय कर रहा था, स्पीड बढ़ाने के बाद भी उसको उतनी ही दूरी तय करनी है। तो अब मैं बात करता हूँ स्पीड जो उसने बढ़ाई है वो परसेंटेज में बढ़ाई, 83 सही 1/3% है, 83 सही 1/3% है। ठीक है, तो 83 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, मैंने याद कराया था जब मैंने परसेंटेज लिया है क्लास में, तो 83 से 1/3% का मतलब होता है 5/6। यानी का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की स्पीड पहले 6 थी तो उसने अब कितनी बढ़ा दी, 5 बढ़ा दी। पहले स्पीड अगर किसी व्यक्ति की 6 थी तो अब उसने 5 बढ़ा दी, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 11 होगी। तो अब ये नहीं कह सकते कि S1 रेशियो S2 क्या होगा, 6:11 होगा, यानी स्पीड का रेशियो कितना होगा, 6:11 होगा। अब कह रहा है कि गंतव्य स्थान, यानी जिस स्थान पर वो पहले जा रहा था अभी भी उसी स्थान पर जा रहा है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का जस्ट कैसा होगा, अपोजिट होगा। यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:6। बात समझ में आई, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का कैसा होगा, उल्टा होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले 11 घंटे ले रहा था तो अब कितने घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा। तो अब कितने घंटे कम लेगा, 5 घंटे, और कितने में, 11 में। भाई बात समझ में, पहले 11 घंटे ले रहा था अब 6 ही घंटे ले रहा है, तो कितने घंटे की कमी हो रही, 5 घंटे की, और कितने घंटों में, 11 घंटों में। अब इसको यार परसेंटेज में पूछा है उसने कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो आप इसको चेंज ना करने बैठ जाना कि वहाँ 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करें। एक बात आपको डायरेक्ट ऐसे समझनी होगी, मैं यहाँ समझा देता हूँ इस चीज को। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09%। बात समझे, 1/11 का क्या मतलब होता है, 9.09%। और ये कितना है, 5/11। तो दोनों तरफ जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/11, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 45.45%। यानी 5/11 जो दशमलव में परसेंटेज वैल्यू बनेगी इसकी 45.45% बनेगी। तो 5/11 का मान कितना आ जाएगा, 45.45%। बात समझे, 1/11 आपको पता है कि 9.09% होता है, 9.09, लेकिन आपको निकालना क्या है, 5/11। तो दोनों तरफ 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर करोगे तो 5/11, इधर करोगे तो 45.45%। यानी 5/11 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी, 45.45%। यानी उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 45.45%। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं।
ऑफिस से घर जाते समय अमन की कार में कुछ खराबी हो गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सहित 2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितने प्रतिशत कम है? चलो, तो सबसे बात पहली आती है हमारी ये कि जो उसने स्पीड की जो बात करी है, जो टाइम की बात करी है, वो किस में बात करी उसने? परसेंटेज में, यानी कि 16 सहित 2/3% अधिक समय लगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि 16 सहित 2/3% जो होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/6। 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है? 1/6। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता था तो उसे कितने घंटे लगते थे? 6 घंटे लगते थे। अब कह रहा है कि उसकी कार में कुछ खराबी आ गई तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी आप कितना लगेगा? 7 घंटे लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम का रेशियो कितना होगा? 6:7 हो। यानी पहले उसे 6 घंटे लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे? 7 घंटे लगेंगे। क्योंकि जाना उसे ऑफिस से घर ही है, भाई जा तो ऑफिस से घर ही रहा है, तो दूरी तो उसकी कांस्टेंट रही होगी, जितनी दूरी वो पहले चल रहा होगा, गाड़ी खराब होने के बाद भी उसको उतनी ही दूरी तय करनी है। तो कहने का मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा। यानी अगर स्पीड पहले उसकी 7 थी तो गाड़ी खराब होने के बाद 6 हो गई, यानी अब उसकी स्पीड में कितनी कमी है? 1 की। और कितने में? 7 में। यानी पहले उसकी स्पीड 7 थी और कमी कितनी है? 1 की। तो कह रहा है 1/7। अब लेकिन वो पूछ रहा है किसमें कि सामान्य गति से कितनी प्रतिशत कम है। तो 1/7 को अगर आप परसेंटेज में बदलोगे तो इसका मतलब होता है 1/7 का कितना? 14 सहित 2/7%। यानी अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 14 सहित 2/7% कम हो गई। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने जो था डिस्टेंस कांस्टेंट पे बात करी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बता दे, इस पे 6 सवाल के आसपास करा दिए, कि 4-5 सवाल कराने हैं मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। तो आप मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।